अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर फिजिक्स का फाइनल गैस पेपर हर चैप्टर का। जहां तक चैप्टर नंबर 12 की बात है तो विद गारंटी विद श्योरिटी यही लॉन्ग क्वेश्चन, यही न्यूमेरिकल्स, यही शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे 100% गारंटी के साथ। 85 में से 85 मार्क्स का पेपर जो होगा इसके अकॉर्डिंग होगा। जो बच्चा इस स्ट्रेटेजी इस गैस को फॉलो करके प्रिपरेशन करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो जो बच्चे बिल्कुल नहीं है मस्ट चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लें। तो जहां तक चैप्टर नंबर 12 की बात है तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि आप एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन करो। लेकिन अगर आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से वीक होते हैं तो आप एक्सरसाइज के ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हो। 1 2 3 5 7 और 9 जिन बच्चों ने भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, जिन्होंने कर ली हुई है या कुछ कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को मस्ट करें। आप साथ में निशान लगा लें क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड है, पेपर में बार आए हुए हैं, इस साल भी पेपर में आ सकते हैं। और यही आते हैं जब रिपीटेड ही है तो यही क्वेश्चन पेपर में आपको आने। एडिशनल क्या है? डिफाइन राइट द रिलेशन फॉर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। इसके बाद कंपैरिजन है, डिफाइन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डिफाइन है, इसको हमने शो करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद टू प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड आप सबके सामने है, ये वाले क्वेश्चन आपने करने, जहां से मर्जी आप कर लो। जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको नोट्स मिले होंगे, वो वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन 11 क्वेश्चन शॉर्ट ये हैं और ये 7-8 डिफाइनें बनती हैं, बस ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इसके अलावा इसके शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आने और ना ही पेपर में आते हैं, ना ही आपने करने हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, तो इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो इसकी ये वाली एग्जांपल्स पेपर में आई हैं बहुत ज्यादा दफा। 12 एग्जांपल इसकी लॉन्ग क्वेश्चन में आई है, 3 4 और 6 ये एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आई हैं। और ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं जो पेपर में आए हैं। 1 बहुत ही कम आया, 2 भी कम आया, उसके बाद 10 भी नहीं आया, 11 भी नहीं आया, 12 और 13 आए। तो ये सारे एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हैं। और वैसे भी एक न्यूमेरिकल करने में कितना टाइम लगता है? आई थिंक 3 से 4 या 5 मिनट लगते हैं। तो आपने इनको मस्ट करना है। जहां तक लॉन्ग क्वेश्चन की बात है, ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट सच बता दें इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट, यार ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है तो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। कुछ आगे चैप्टर ऐसे आएंगे जिनके कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं बता दूंगा। तो ये आई थिंक 1 2 3 4 5 आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ये 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन है और ये मस्ट आपको आने हैं, ये आपने करने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 की बात की जाए तो उससे पहले यार सब्सक्राइब भी तो करो ना। सब्सक्राइब करोगे तो मजा आएगा ना। सेकंड ईयर क्लास है तो 100 के हमने कंप्लीट करने इसी साल, पेपर्स खत्म होने तक। ये तभी होगा जब आप मुझे सपोर्ट करोगे। तो नेक्स्ट अगर हम चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं तो ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर दिए हुए हैं। उसके बाद ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन एडिशनल जो है आपने करने हैं, ठीक है, पेपर्स के लिए। देन उसके बाद हम इसके स्क्रीनशॉट जिस बच्चे लेना वो ले ले, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ये नहीं, ये इसकी एग्जांपल्स 1 2 3 4 और ये इसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स, ठीक है। 13.1 13.2 4 5 और 7 ये आपने करनी है एक्सरसाइज वाली प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम मींस न्यूमेरिकल्स। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन इसके 8 बनते हैं जो बार पेपर में रिपीट हुए, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा दफा जो रिपीट हुए क्वेश्चन वो ओहम लॉ है, उसके बाद रेजिस्टिविटी है और उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज है। जिस बच्चे ने तुक्का लगाना है, रिस्क में रहना है, तो अकेला व्हीटस्टोन ब्रिज याद कर ले। वैसे ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 6 जो 7 8 जो बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन ये बार पेपर में आए हैं। और ये साथ मैंने आपको बता दिया हुआ है कि इसके कौन कौन से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर नंबर 14 के ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाले आपने करने हैं एक्सरसाइज वाले, ठीक है। 6 से लेके 11 तक, उसके बाद 14, उसके बाद 15, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन है 14 जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं बार जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले ले। ज्यादातर आपके पास है डिफाइन, व्हाट इज फंक्शन, उसके बाद व्हाट इज डिफरेंशिएट, डिफाइन, यही क्वेश्चन पेपर में बार आते हैं जो आपको मैंने दिए हुए विद गारंटी। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो ये इसके एग्जांपल्स हैं 13.3 13.4, उसके बाद 13.5 6, उसके बाद ये एक्सरसाइज के जो लॉन्ग आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 14.3 से लेकर 14.8 तक सारे करने हैं आपने। 4 5 6 7 और 8 ये वाले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने 1 2 3 4 5 6 बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 1 2 और 3 है। रिस्क वाला बच्चा जो है तो कहता है कोई बात तुक्का लगा लेते हमने पास होके भी क्या करना है, तो तुक्के वाले बच्चे 1 2 ये 3 कर ले। और जिन बच्चों ने 85 में से 85 या 70 80 के दरमियान लेने हैं
तो ये लॉन्ग क्वेश्चन करे, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आना ही नहीं है, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और ये न्यूमेरिकल है आपके पास। इसके बाद चैप्टर 15 की बात की जाए तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन ये सारे करने हैं। इसके बाद ये डिफाइंस कुछ हैं, ये कुछ कंसेप्चुअल है, वाई वाला क्वेश्चन ये है, ठीक है। और इसके बाद हाउ वाला है, हाउ वाला क्वेश्चन, वाई, ये क्वेश्चन आए पेपर में बार बार आपको आए हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चन मस्ट कीजिएगा, जैसे स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट मस्ट सब्सक्राइब करो यार। चैप्टर नंबर 15 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये एग्जांपल आपके सामने ये वाली हैं, ये इसकी प्रॉब्लम्स है, सारी की सारी आपने करनी है जो दी हुई है। अगर इनमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं ऐड करता, यकीन करें। मैंने कोशिश की है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उन्हीं को मैं यहाँ पे आप सबके सामने लेके आऊं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था मोस्ट मैंने आप सबके सामने ऐड कर दिया। अब जहां तक इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात है तो इसके ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन, 5, 6, 7 ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाला सेल्फ इंट्रोडक्शन वाला पेपर में आता है लेकिन बहुत ही कम आया है ये भी बहुत ज्यादा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आया। तो आपके ये वाले आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। मोस्टल नहीं है, मैं फैराडेज लॉ, लेंज़ लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन आया है। उसके बाद जो है इसके बाद देखें तो इसमें जो है वो जनरेटर वाला, ट्रांसफार्मर वाला बहुत ज्यादा आया है। तो ये आपने मस्ट करने हैं, ठीक है। जिनको मैंने ये येलो किया हुआ है ये मस्ट आपने करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो लोग देखो कर सकते हैं। मैंने काटा 6.7 नहीं आया, 16.7, 16.4 भी नहीं आया, 2 भी नहीं आया, तो मैंने वो नहीं लिखे हुए, तो जो आते हैं वो करने हैं। इसके बाद ये डिफाइन, व्हाट आर, ये कुछ डिफाइंस हैं, कुछ क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाले, तो ये आपके क्या है, ये आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है, ये सारे के सारे इसके लॉन्ग क्वेश्चन है। इस इनके ये आप इसकी एग्जांपल्स आपने करनी है, एग्जांपल्स के ये न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, एक्सरसाइज वाले, और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी थ्रू कैपेसिटर, इंडक्टर, आरएल सीरीज सर्किट, और ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आरएल सीरीज सर्किट वाला है, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला है, और ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला है। ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरसी या आरएल सीरीज सर्किट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा दफा जो रिपीट होगा वो आरएलसी सीरीज सर्किट है। ये पिछले दफा वो 8-10 दफा पिछले साल पिछले दफा ये आया है आरएलसी सीरीज सर्किट, यहाँ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इस तरह लिखा भी आता है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट, सीरीज रेजोनेंट सर्किट, यहाँ आपको आ जाएगा आरएलसी सीरीज सर्किट। तो पेपर में क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से आ जाए, आपने लिखना वही आरएलसी सीरीज सर्किट वाला ही है। डायग्राम मस्ट बनानी है, फिजिक्स तक कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा, सारे गलत हो जाना है जब तक आपने उसकी डायग्राम न बनाई। इसी थ्रू कैपेसिटर की डायग्राम भी है, इंडक्टर की डायग्राम भी है, सीरीज सर्किट की भी है, आरएलसी सीरीज सर्किट की भी है, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी, सबकी डायग्राम होती है। हर एक चैप्टर के हर लॉन्ग क्वेश्चन की डायग्राम होती है। कोई एक आधा होगा जिसके लॉन्ग क्वेश्चन की डायग्राम फिजिक्स के अंदर ना हो, तो आपने मस्ट बनानी है। आई थिंक वो 4-5 मिनट में आपको समझ आ जाएगी डायग्राम है क्या। जो आपने याद किया वही जो डायग्राम है। आप लोग कहोगे कि हमने नहीं याद किया, हमसे नहीं याद हो रहा है, हम कैसे डिफाइन करेंगे, डायग्राम करेंगे, लेकिन हो जाएगा जब जो आपने याद किया हुआ है बेटा वही तो आपकी डायग्राम है। तो करने वाला बच्चा कर लेगा। चैप्टर नंबर 17 में रिकमेंड नहीं करता, कुछ बच्चे 17 और 19 का पेज करते हैं, लेकिन उनके लिए भी है कि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। और जहां तक इनके लॉन्ग क्वेश्चन की बात है तो ये आपके एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है, इसमें जो है वो एग्जाम्पल नहीं आनी, और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट देखें चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारे पेयर में आता है, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 18वां। तो इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले 18 ये 1, 2, 4, 6, 7, 8 और 10 ये आपने करने हैं। रिकमेंड यही करूंगा सारे कर लो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे तो जो शॉर्टकट मेथड ढूंढ रहे होते हैं कि हमने 70+ लेने हैं, 80+ लेने हैं, तो क्या हमारे आ जाएंगे? तो जी हाँ, इसको फॉलो करके आपके मस्त आ जाएंगे। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपने करने हैं, जो बार बार आते हैं। इसके अगर आपने स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट आप सब बच्चे ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आप ये मस्ट सब्सक्राइब तो करो ना। मुझे पता काफी ज्यादा बच्चे अभी तक भी नहीं किया, वो पता नहीं वो किस चीज का वेट कर रहे हैं। मुझे इससे कोई, मैंने आपसे कोई फायदा नहीं लेना, आपकी सब्सक्राइब करने से मेरा वो नंबर जो है वो ज्यादा हो जाएगा और नए आने वाले बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी यार हमने इस सर की बात सुननी है, क्योंकि ये अच्छे तरीके से समझाते हैं इनके, या फिर इनके सब्सक्राइबर ज्यादा है। तो ये है कि आप मस्त कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम 18.1, 18.2, 18.3 और एग्जाम्पल 18.1, बस ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। 16वें का 18वें के साथ बनना है। और जहां तक लॉन्ग क्वेश्चन की बात है, रेक्टिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग या फिर नॉन इन्वर्टिंग ये, और कंपैरेटर वाला तो बहुत ज्यादा कम आता है ना,
लेकिन आता है लॉन्ग क्वेश्चन। ये 3 आपके मस्ट आपको आने हैं। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग वाला तो बहुत ज्यादा दफा पेपर में आता है ना, इन्वर्टिंग वाला और नॉन इन्वर्टिंग वाला, ठीक है। तो ये आपने मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए चैप्टर नंबर 19 की बात की जाए, चैप्टर नंबर 19 में एक्सरसाइज के आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। ये सारे आपके एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, जिससे स्क्रीनशॉट ले ले। और व्हाट आर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, व्हाट आर ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड हाउ कैन वी गेट अ ब्लैक बॉडी। तो काउंटर इफेक्ट क्या है उसके बारे में सारा कुछ है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद आपके जो है वो इस चैप्टर के इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। पास्टुलेट्स ऑफ स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स है, उसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। उसके बाद 20 चैप्टर की बात की जाए तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। जिनको नहीं आते हो ये भी साथ कर लें, साथ में एक्सरसाइज वाले तो करने हैं हमने। और ये इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं, एग्जांपल भी दी हुई है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 21 से पहले सब्सक्राइब का अगेन मैं आप सबको कह रहा हूँ 21 का ये लें आप सबके सामने। ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने बहुत ज्यादा सर जी बहुत ज्यादा हमसे नहीं होते, तो फिर ये बस कर लो, ये वाले कर लो। मुझे पता है उसके 21-22 आई थिंक इससे ज्यादा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आप ये वाले कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 बनते हैं ये। और ये इसके एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट, डिफाइन, व्हाट इज, राइट डाउन, व्हाट इज द फंक्शन, उसके बाद डिफरेंशिएट, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो ये सारे इसके शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो ये सारे के सारे आप सबके सामने लॉन्ग क्वेश्चन है। मस्त सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारे साथ अटैच होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी अटैच हो सकते हैं। 2000 इसकी फी है। अरूज बैच है, उसके आप ग्रुप में रखा जाएगा, प्राइवेट ग्रुप है हमारा स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड। उसके बाद मेरा पर्सनल नंबर आप सबके पास हो, गैस पेपर पास पेपर एमसीक्यूज नोट्स टेस्ट हर चीज आपके पास होगी। और आपको 2000 फी के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स का तमाम डाटा मिलेगा जो हमारे पास है, हमारी अकेडमी ने जो आप सबके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें जो है आपको ये तमाम सब्जेक्ट्स का सारा डाटा मिलेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उर्दू, आईएएस, पीएस, तर्जुमातुल कुरान, हर सब्जेक्ट को जो जो चीजें अवेलेबल होंगी आपके सामने लिखी हुई है, आप सबको मिलेगी। पेमेंट कैसे करनी है, इजी पैसा जायज कैश नंबर है। जब आप पेमेंट सेंड करवा लोगे उसके बाद आपने इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर के ऊपर उसका प्रूफ सेंड कर देना, रिसीट सेंड कर देने की, ये नहीं सर इसकी रिसीट मैंने आपको पेमेंट कर दी हुई है। आपकी पेमेंट आएगी, आपको ग्रुप में ऐड कर ले जाएगा और आपका हमारा जो सफर है वो शुरू हो जाएगा। आखिरी पेपर तक आप हमारे साथ होंगे। 2000 इसकी फी है। और बोनस आप सबके लिए ये है कि हमने आपको डाटा देके फ्री नहीं कर देना, बल्कि अपने साथ ग्रुप में रखना है और आखिरी पेपर तक रखना है। फर्स्ट टाइम पेपर क्या है, सेकंड टाइम पेपर क्या है, क्या उसमें चेंजेस आ सकते हैं, क्या आपने स्ट्रेटेजी बनानी है। और गायब बच्चों को मैं गाइड करता रहता हूँ, उनके क्वेश्चंस के आंसर करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर उन सब बच्चों के पास होता है। आपका जो समाज हुआ में यार कि आई होप सब बच्चों को समझ आई होगी। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्त कीजिएगा और जाके छा जाओ। यही क्वेश्चन जो पेपर में आने हैं। टाटा बाय।